नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। लीवर सिरोसिस क्या है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किन कारणों की वजह से लीवर सिरोसिस हो सकता है और क्या इसका इलाज संभव है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लीवर सिरोसिस लीवर खराबी की तीसरी स्टेज में आता है। सबसे पहले आता है इन्फ्लेमेशन या फैटी लीवर हेपेटाइटिस, दूसरे पर आता है लीवर फाइब्रोसिस, तीसरे पर लीवर सिरोसिस और चौथे पर आपका लीवर फेलियर। लीवर फेलियर से बचना है तो हमें यहाँ लीवर सिरोसिस पर इसको क्योर करना, इसको ठीक करना और उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लीवर फेलियर एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचना है तो सिरोसिस को यहीं रोकना होगा, इसको यहीं ठीक करना होगा। चलिए समझते हैं सिरोसिस को। लीवर सिरोसिस एक इरिवर्सिबल सिचुएशन है। यहाँ पर आपके लीवर के टिश्यूज में, सेल्स में स्कारिंग शुरू हो जाती है और ये स्कारिंग एक नोड्यूल्स का फॉर्म ले लेती है, गांठें बनने लग जाती हैं आपके लीवर के हिस्सों में, जहां पर डेड टिश्यूज और सेल्स बन जाते हैं, जहां पर ब्लड भी फ्लो नहीं करता, आपके लीवर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, लीवर काम नहीं कर पा रहा होता, ना ही ऑक्सीजन मिल रही होती है। आपके लीवर की कैपेबिलिटी होती है वो रीजनरेशन कर सकता है, लेकिन जब उसको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा और आपके लीवर की स्कारिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब जाकर आप लीवर सिरोसिस का रूप लेते हैं। क्योंकि ये स्कारिंग आपको फाइब्रोसिस में, इन्फ्लेमेशन में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन लीवर उस समय इस कंडीशन में होता है कि वो रीजनरेट कर लेता है। लीवर सिरोसिस के सिचुएशन में एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ आप उस पोजीशन को रोक सकते हैं और अपने टिश्यूज की रिकवरी धीरे धीरे कर सकते हैं। तो लीवर सिरोसिस बेसिकली यही होता है जहां पर आपके लीवर में स्कारिंग शुरू हो जाती है, हेल्दी टिश्यूज कन्वर्ट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं स्कार टिश्यूज से। आपका लीवर एक रबर की तरह स्ट्रक्चर होता है, वो अब स्टोन की तरह हो जाता है, एक पत्थर की तरह हो जाता है। इसके अंदर ना तो खून जा पाता है, ना फ्लो कर पाता है और ना ही न्यूट्रिएंट्स उस तक पहुंचते हैं। ये एक डेड पार्ट बन जाता है बॉडी के अंदर। आप ये मान लीजिए आपके लीवर का एक हिस्सा बिल्कुल डेड हो चुका होता है शरीर के अंदर, इसे ही लीवर सिरोसिस हम बोलते हैं। लीवर सिरोसिस होने पर कई लक्षण दिखाई देते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपकी स्किन पूरी पीली हो सकती है, आंखें पीली हो सकती हैं, पीलिया यानी जॉन्डिस हो सकता है, भूख में कमी देखने को मिल सकती है, पेट में ब्लोटिंग हो सकती है, पानी भर सकता है, पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है, शरीर पर बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है, खून पतला हो जाता है जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आ सकता है, आपकी स्किन पर आपको लाल कलर के डॉट्स दिखाई दे सकते हैं, इसके साथ साथ आपकी नाक से भी खून आ सकता है। तो ये लीवर सिरोसिस के लक्षण है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है आप लीवर सिरोसिस को फेस करें, तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब सवाल आता है लीवर सिरोसिस होने के कारण क्या रहते हैं। तो लीवर सिरोसिस होने का एक कारण है हमारा लाइफस्टाइल, जिसे हम कहेंगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारे लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं है, ऑफिस जा रहे हैं, सिस्टम पर काम कर रहे हैं और फिर घर वापस आ जा रहे हैं, या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अपना बेड पर बैठकर ही काम कर रहे हैं, ना योगा कर रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ही कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। और खाने की बात करें तो खाने में जंक फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, छोले भटूरे, इस तरीके का खाना खा रहे हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और जब गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, डाइजेशन प्रोसेस खराब होगी, तो हमारे लीवर पर भी बर्डन पड़ेगा और इसके चलते लीवर खराब होना शुरू हो जाता है। और लीवर जब खराब होना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में लक्षण नहीं दिखाई देते, इसीलिए कहा जाता है 6 मंथ में आप कम से कम LFT और KFT टेस्ट कराएं, ताकि आप अपनी बीमारी को बहुत जल्दी डायग्नोस कर पाएं। और यहाँ पर अगर आप फैटी लीवर को डायग्नोस कर उसको रिवर्स कर देते हैं हेल्दी लीवर की ओर, तो आप लीवर सिरोसिस से बच जाते हैं। लेकिन कई बार हमें ये देखने को मिलता है फैटी लीवर, हेपेटाइटिस या फिर आपका फाइब्रोसिस अनट्रीटेड रह जाते हैं, तो ये आगे चलकर लीवर सिरोसिस का रूप ले लेते हैं। तो एक कारण तो ये रहता है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और दूसरा कारण ये हो गया ये जो डिजीजेज मैंने आपको बताई, फैटी लीवर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, एल्कोहलिक फैटी लीवर, शराब का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं उसकी वजह से लीवर खराब हो रहा है तो लीवर सिरोसिस डेवलप हो जाता है, हेपेटाइटिस की वजह से लीवर सिरोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस की वजह से लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिनकी वजह से लीवर सिरोसिस बन सकता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा लीवर सिरोसिस क्या है, क्या कारण रहते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, क्या इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था इसे इरिवर्सिबल सिचुएशन कहा जाता है। यहाँ पर आपके जो हेल्दी टिश्यूज हैं वो तो सलामत रह सकते हैं अगर अच्छा ट्रीटमेंट लिया, लेकिन जो आपके स्कार्ड टिश्यूज हैं, खराब टिश्यूज हैं, जो स्टोन बन चुके हैं,
उन्हें बहुत ही धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन जो स्टॉप करना होता है इस स्कारिंग को, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से इजीली किया जा सकता है। आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।